ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 6.21। प्रेमाय विवल सब करय क्रंदन हृदय धरय अवधूतेर चरण। सभी भक्तगण दिव्य प्रेम से में विवल होकर क्रंदन करने लगे। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण किया। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं पर हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं स्वयं, और भगवान के सामने भी इन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण किया। इससे भगवान भी प्रसन्न हुए और इससे हमें भक्ति मिली, संरक्षण मिला। तो नित्यानंद प्रभु जो है हमारे लीडर हैं हम सबके। बताते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। एंड राधा रानी हमारी वैसे हम लोग राधा रानी के टीम में हैं, लेकिन हम नित्यानंद प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं। गुरु के रूप में वो गुरु परंपरा चलाते हैं और राधा रानी हमें सेवाओं में लगाती हैं। व्हेन वी आर ट्रेंड यू कैन से बाय नित्यानंद प्रभु एंड इज रिप्रेजेंटेटिव। तो सब ने नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण किया। प्रेम महा महोत्सव बालिल अपार अंतरे झलमल करे बाहरे ते विकार। आध्यात्मिक प्रेम का यह असीमित महोत्सव था। उस दिव्य भगवत प्रेम के कारण भक्तों का हृदय दीप्तिमान हो रहा था एवं उनके शरीरों पर भावोन्मत्त प्रेम के विभिन्न लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो हम लोग जो मूवीज़ में जो एक्ट्रेसेस कई बार पार्टिसिपेट करते हैं, वो ग्लिसरीन वगैरह डाला करते थे आँखों में ताकि आंसू आ जाए। तो ऐसे, क्योंकि हंसने के लिए तो गालों को ऊपर किया जा सकता है, लेकिन रोना थोड़ा मुश्किल होता है। रोने के लिए फिर वो कुछ पानी वानी डाला, कुछ ऐसी चीज़ डाली जाए जो आंसू आए। तो लेकिन जब ये नेचुरल पैदा होते हैं, जैसे कि जब बच्चे थे तब जब रामलीला हुआ करती थी, तो उस रामलीला में वो नेचुरली रोया करते थे लोग, एक्टिंग करते थे। और हमने देखा वो जो स्टेज पे गिरते थे वो लोग, जैसे रावण सीता को उठा के ले गया, तो हमने देखा राम को ऐसे डंडे की तरह गिरते हुए धाड़ से ज़मीन पे। तो वो ऐसा प्रेम करते करते करने वाले को हो जाता था और फिर देखने वाले के अंदर भी भाव पैदा होता था। तो प्रेम होता है तो शरीर में कुछ लक्षण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। इसलिए भक्तों का शरीर जो है वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि उसमें वो लक्षण दिखने लगते हैं।
एछे न देखिए प्रभु गौर भगवान, अंतर संतोष चाहे प्रसन्न बयान। यह देखकर भगवान गौर ने हृदय में आनंद का अनुभव किया और प्रसन्न वदन से भक्तों की ओर देखने लगे। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। इट्स नॉट कि भगवान कहते नहीं 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 तुम मेरी पूजा करोगे तो ये किसी को क्यों, किसी और को क्यों पूज रहे हो, तुम प्रभुपाद की पूजा क्यों कर रहे हो, नित्यानंद प्रभु को हृदय में क्यों धारण कर रहे हो, इनके पैर क्यों पकड़ रहे हो। भगवान वास्तव में यही चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते इन परिप्रश्न निसेव्य। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए देखकर, बल्कि भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को तो पूछ रहा है लेकिन गुरु को नहीं पूछ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सब जन स्तव पड़े बेड़ी चारि पाशे, हेन काले अचंभिते आइला हरिदासे। भगवान गौर को चारों ओर से घेरते हुए भक्तगण विभिन्न स्तव एवं प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। उस क्षण अचानक श्रील हरिदास ठाकुर वहां पर आ गए। शुद्ध फटिकेर माला धरी या गलाय, हेम मणि मुखर मंजीर रंग पाया। उन्होंने अपने गले में चमकते हुए रत्न की माला धारण करी हुई थी और उनके रक्त वर्णित चरणों में सुवर्ण एवं रत्न के नुपुर शोभा दे रहे थे। पुलकित सब अंग सजल नयन, प्रेम प्रेमे टल मल तनु हुंकार गर्जन। उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। भावोन्मत प्रेम से वे कंपित होकर गर्जन करने लगे। अंदर आते ही उनके अंदर ये स्थिति हो गई, अंदर आने से पहले ही उनकी ये स्थिति थी। और अंदर का माहौल तो वैसे ही गर्म था एकदम भाव में। निर्भर प्रेमाया नाचे प्रभुर सम्मुखे, ब्रह्मा नेनक धरे तार प्रेमानंद सुखे। श्री हरिदास ठाकुर ने भावोन्मत प्रेमवश चैतन्य महाप्रभु के समक्ष नृत्य किया। तो हम सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर बहुत बड़े क्या हैं, साधक हैं। साधक साधक हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोगों से 5 माला करनी मुश्किल है, वो कितनी करते थे 192, इतनी माला करते। तो क्या हुए, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो बड़ा गंभीर हो, बड़ा सीरियस हो। हाँ, और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, आते ही नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि साधक जो है सीरियस व्यक्ति होगा। अगेन हमने बोला था गंभीर मतलब हर कार्य में गंभीर है। और अगर वो इतनी माला कर रहा है, माना जैसे कई बार हम सोचते हैं कि कई लोग कहते हैं हम 32 करते हैं और रोज़ हम 64 करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे हृदय में कितना प्रेम विकसित हो रहा है वैष्णव के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए सेवा करने की कितना तत्परता पैदा हो रही है। तो ये नेचुरल है। ये इतनी माला करते थे तो क्या हुआ इनके अंदर, जैसे अंदर घुसे महाप्रभु के समक्ष नृत्य करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत आनंद एवं प्रेम को समूचा ब्रह्मांड भी धारण नहीं कर सका, इतना उनको आनंद आया उस नृत्य में। पाद्य अर्घ्य आचमन दिया व्यवहारे, आदिशील आपने भोजन करी बारे। तब श्री हरिदास ठाकुर ने भगवान गौर को पाद्य अर्घ्य आचमन अर्पित किए। उसके बाद महाप्रभु ने उन्हें कुछ प्रसाद स्वीकार करने के लिए कहा। हेन काले अद्वैत आचार्य अचंभित, प्रभु रस मुखे आसी हैला उपनीत। उस क्षण श्री हरिद्वार अद्वैत आचार्य अचानक ही आ गए। एक एक करके सारे आते जा रहे। भगवान गौर के समक्ष जाकर उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम अर्पित किया। ठाकुर उठिया कैल वंदन तहार, सब जन उठिया करिला नमस्कार। भगवान गौर ने उन्हें उठाया और प्रणाम अर्पित किया। किसे, अद्वैत आचार्य को। तब सभी भक्तों ने श्री अद्वैत आचार्य को नमस्कार किया। नाचिते नाचिते ब्रह्मा मूर्तिमान हैया, दंडवत करे प्रभुर चरण पड़िया। ब्रह्मा का रूप प्रकट कर नृत्य करते करते हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इधर हरिदास ठाकुर नृत्य ही कर रहे हैं, ब्रह्मा का रूप धारण किया। मतलब कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा के ही अवतार है। हाँ, तो ब्रह्मा को देख के भी लगता है कि सीरियस व्यक्ति होगा, लंबी दाढ़ी वाला है। हाँ, वो सफ़ेद दाढ़ी दिखती है हमें अक्सर। ऐसा कहते हैं कि वर्तमान ब्रह्मा 50 साल के प्लस हो गए हैं। तो ऐसे ब्रह्मा यहाँ क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चतुर्मुखे स्तव करे वेद उच्चारिया, शांत हो बलि प्रभु तोले कोले लैया। उन्होंने अपने चारों मुंह से वेदों का उच्चारण करते हुए प्रार्थनाएं अर्पित करी। चारों मुंह से निकल रहा है, चारों मुंह से, 4 मुंह है ना। तो 4 मुंह होने का क्या फ़ायदा है, 4 मुंह होने का ये फ़ायदा है कि एक से पूरी खाओ, एक से लड्डू खाओ, एक से मिक्स वेज कोफ्ता, चारों मुंह कितना बढ़िया है। एक मुंह कई बार दिक्कत होती है एक मुंह से खाने में। जैसे कि बढ़िया आइटम है, अब चबाना पड़ रहा है तो हम बच्चे अक्सर निगल जाते हैं, बड़े भी निगल जाते हैं।
चबाते कम है, इसलिए हमें चावल ज़्यादा पसंद है, चबाने कम पड़ते हैं, मुंह में डालते अंदर। तो 4 मुंह तो कितना फ़ायदा है। लेकिन ये 4 मुंह से क्या करते थे, भगवान की स्तुतियाँ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं चारों मुंह से, और प्रार्थनाएं अर्पित करी। तभी महाप्रभु ने आलिंगन करा और बोला आप शांत हो जाइए, आपका जो है गुणगान उनके हृदय को पिघला रहा है। शांत हैया हरिदास नाचे कान देहा से, दिग्वि दिग नाही प्रेमानंद भासे। श्री हरिदास ठाकुर अपना रूप पुनः प्रकट कर दिव्य आनंद में हंसने, नृत्य एवं क्रंदन करने लगे। वे क्षितिज से रहित दिव्य प्रेम के महासागर में तैरने लगे। क्षितिज से रहित, क्षितिज क्या होता है, क्षितिज क्या होता है? दृष्टि सीमा। ओके, जो अंत में आपको दिखता है, वो शहरों में क्षितिज नहीं दिखेगा आपको, वो बिल्डिंगें दिखेंगी। किसी खुले मैदान में जाएंगे तो क्या दिखेगा कि आसमान और ज़मीन एक जगह पे जाके मिल जाते हैं। देखिए ऐसी जगह जहाँ आसमान ज़मीन मिल जाए, हाँ दिखती तो है, लेकिन जितनी उसके पास जाते हैं वो उतनी आगे दिखती है फिर, क्योंकि ऐसी जगह है नहीं, वो एक महसूस होता है। तो उसको कहते हैं लिमिट। क्षितिज है वो, उससे रहित, यानी कि बिना लिमिट के दिव्य प्रेम के महासागर में हरिदास ठाकुर तैरने लगे। संभ्रम पाइल तब आचार्य गोसाई, आज्ञा शीरे करी अन्न भुंजिल तथाई। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को आदर पूर्वक अपने सर पर धारण कर अद्वैत आचार्य ने प्रसाद स्वीकार किया। तो सोचिए एक ही जगह पर मल्टीपल काम चल रहे हैं, कोई उन्मत्त होकर नाच रहा है, कोई हम वहीं बैठा हुआ प्रसाद पा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, तो एक साथ ये सब चल रहा है। हेनमत सब निज जन संगे पाहूँ, निभृत बस यह घरे हासिल लहू लहू। अपने सभी पार्षदों के साथ भगवान गौर एकांत में बैठकर कोमलता पूर्वक मुस्कुराने लगे। निज जन संगे प्रभु निज कथा कहे, ये कारण कैल प्रभु पृथ्वी विजय। भगवान गौर ने एकांत में बैठकर अपने पार्षदों को अपने बारे में बताया। उन्होंने संसार को बचाने के लिए अपनी योजना बताई, चर्चा करी और अपने प्राकट्य के उद्देश्य का वर्णन किया। हम वहाँ पे होते तो कितना बढ़िया होता। अब हम इससे सबसे वंचित रह गए कि नहीं? कहाँ से रह गए? कथाओं में लिखा नहीं है, रह गए। चैतन्य चैतामृत में सब जगह तो लिखा ही है। तो ये भक्तों की कृपा है कि जो आपसी चर्चाएं हैं वो हमारे सामने आ गई। तो भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? संसार को बचाना। कैसे? हरिनाम से, हरिनाम को फैला के। और फिर कुछ इंटरनल कारण भी हैं। तो ये सब वहाँ पर चर्चा चल रही है, योजना बन रही है, योजना कि आप प्रभु जी इस वाली क्लास में आप चले जाना, इस वाली क्लास में आप चले जाना, यहाँ के लोग थोड़े सहजिया हैं, यहाँ पर ऐसे लेक्चर देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, इनको बिना नृत्य गान किए इनको मज़ा नहीं आएगा, पहले नचाएंगे 1 घंटा, हाँ तो नचाने के बाद थोड़ा सा कथा करेंगे, यहाँ पर गीता कथा हो सकती है, यहाँ पे थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, यहाँ भागवतम की कोई रसीली कथा सुनाएंगे। तो पूरी प्लानिंग चल रही है। जैसे ठाकुर भक्ति विरोध ने भक्ति वृक्षा चलाए जगह 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 बहुत सारे, लेकिन उन्होंने इतने सारे भक्ति वृक्षा कैसे चला पाए? वो कोई उनको लोग मिल गए होंगे ऐसे जिन्होंने उस भक्ति वृक्षा की जिम्मेदारी ले ली होगी, जिसको फॉलोअप नहीं करना पड़ा होगा। प्रभु जी आपके लोगों की एक्सेप्शन नहीं जा रही है, आपके लोगों की माला नहीं बढ़ रही है, आपके लोगों का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपके लोग आ ही नहीं रहे हैं किसी प्रोग्राम में, कहीं नहीं आते हैं, यात्रा में नहीं आते हैं। अच्छा प्रभु ऐसा था क्या? अच्छा मैं अभी बताता हूँ आपको। फिर वो जगता है, फिर वो कॉल करता है। हाँ तो 100-100 200 भक्ति वृक्षा भक्ति विनोद ठाकुर कैसे चलाते होंगे, है ना? वैसे शिला प्रभुपाद ने 108 सेंटर खोल दिए पूरे संसार में। इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने एक एरिया में नहीं खोले, इन्होंने पूरे संसार में खोल डाले। और उसके बाद कैसे चले होंगे वो? क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी ली होगी। अब वो जिम्मेदारी लेने वाले कौन लोग रहे होंगे सोचिए ज़रा, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम 10-12 साल में हुआ। हाँ अब 10-12 साल में हुआ तो एक जगह में 108 डिवाइडेड बाई 10 साल कितना होता है? 10 मान लीजिए, 11 मान लेते हैं, यानी कि एक साल में 10-11 सेंटर एवरेज निकालें तो, यानी कि लगभग हर महीने में एक नया सेंटर। यानी कि उस जगह को चलाने वाला कितना पुराना रहा होगा? 1 महीना, 1 महीना ही तो रहा होगा। ऐसे 1 महीने पुराने लोगों ने सेंटर चला लिए। कुछ पुराने भी रहे होंगे, कुछ एवरेज, कई जगह पे ऐसा रहा होगा। और अब सोचिए 1 महीने के अगेंस्ट में हमारे 5 साल, हमारे 10 साल,
कितना फर्क है। तो इसलिए समय बीतने से आदमी सीनियर नहीं हो जाता, समय ना सीरियस होता है समय बीतने से। सीरियस होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए गंभीरता से विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, जिम्मेदारियों पर चिंतन करना पड़ता है। तो ऐसी योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही थी, इन योजनाओं से चिंतन बढ़ता है। तो ऐसी योजना बना रही, कैसे जगह जगह पर प्रचार किया जाएगा। निज भाव आस्वादन अधर्म विनाश धर्म संस्थापन नाम कीर्तन प्रकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं भावोत मत प्रेम का आस्वादन करूँगा, अधर्म का विनाश कर भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी वास्तविक धर्म की स्थापना करूँगा। देश देश प्रकाश करीबे घरे घरे ब्रज भाव दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगारे। देश देश में गृह गृह में ब्रज के भावोन्मादों को प्रकट करूँगा। ब्रज के भावों को, ब्रज के भावों को मतलब यूपी में जो ब्रज है उसके भावों को प्रकट करूँगा, ऐसा। तो ब्रज के भाव क्या है? ब्रज में भाव है, बता रहे हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, इनको मैं प्रकट करूँगा। भुंजाब अधिक राधा कृष्ण प्रेम धन आपनी भुंजी भुजाई मो त्रिभुवन। मैं स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का आस्वादन करूँगा तथा तीनों लोगों में वितरण कर सभी को आस्वादन कराऊंगा। तो आस्वादन कर भी सकते हैं, ये तो दूसरों के लिए निष्काम करना चाहिए हमें कोई काम, आस्वादन करके करना चाहिए हमें। बताइए, जब आप कोई नहीं पता होगा कि गुलाब जामुन कैसा है, आप दूसरों को कैसे बताओगे कैसा है? बताओ। तो बिना आस्वादन करे कैसे करोगे? तो आस्वादन होगा ना, तो आस्वादन करना है। अरे आएगा तो लेना है, नहीं लेना है, सिंपल बात पूछ रहे हैं। तो लेना है तो वो झूठा नहीं हो जाएगा? लेके हाथ दोगे दूसरे को। तो आस्वादन करना है। करेंगे तो दूसरे को बताएंगे, ये देखने में काला है जी, लेकिन इसको मुंह में डालोगे तो बस बह जाओगे आप, ऐसा बताएंगे ना। इसीलिए जब नाम में रुचि आ रही होगी, आनंद आ रहा होगा, तब दूसरे को बता पाओगे। क्या बता पाओगे दूसरे को? कि ये नाम जो है नामामृत है। नाम में रुचि आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम नाम ग्रीन तो आए। हाँ, रेड में जिसका नाम आ रहा है उसको क्या आनंद आएगा नाम लेने में? ग्रीन में आए पहले तो, समय पर हो, तब उसको समझ में आएगा हाँ इसमें आनंद तो है, और फिर वो दूसरों को बता पाएगा और फिर दूसरे में परिवर्तन आएगा। नहीं तो फिर वो बोलता रहेगा, जैसे स्कूल में टीचर बोलते हैं, तो किसका जीवन परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि वो खुद ही आस्वादन। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि मैं इस दिव्य प्रेम का आस्वादन करूँगा और तीनों लोकों में वितरण भी करूँगा और सभी को आस्वादन कराऊँगा भी। जब आनंद खुद को ही नहीं आ रहा है, खुद ही डिप्रेशन में है, तो प्रचार नहीं कर पाएगा। सुरा सुर गण दिव्य यही प्रेम धन चांडा लैया वन मूर्ख स्त्री बालक जन। इस दिव्य भगत प्रेम धन को, भक्तों को, असुरों को, चंडालों को, यवनों को, मूर्खों को, स्त्रियों को और बच्चों को भी प्रदान करूँगा। ये लिखा है इसमें, बालक जन। किसको प्रदान करूँगा? और आप सोच रहे हो कहाँ फंसा दिया मम्मी पापा ने, कोई उम्र है मेरी जप करने की? बताइए, हैं भाई? उम्र है कोई जप करने की? है उम्र कोई जप करने की? है उम्र जप करने? फंस नहीं गए यहाँ पे? हैं? यही जीवन है। ओके, तो ये कह रहे हैं जी बच्चों को भी मैं प्रदान करूँगा। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु चाहते थे कि बच्चे भी करें। आजकल पता नहीं कहाँ से कन्फ्यूज़न हो गई है हमारे इस्कॉन के लोगों को भी, ये बच्चों को क्यों फंसा रखा है, इन्हें तो जीने दो, यानी कि हम मर गए हैं। बच्चों को भी प्रदान करूँगा। क्या प्रदान करूँगा? प्रेम धन प्रदान करूँगा। वृंदावन सुख आमी आनी या नदिया देशे देशे भुंजाई बत्तो सवारे लैया। मैं नदिया में वृंदावन के आनंद को लाकर आप सभी को लेकर देश देश में स्थित जीवों का आस्वादन कराऊंगा। तो यहाँ पर जो लोग टीम तैयार होगी, उनमें जो क्रांति आएगी आनंद की, उसको लेकर जगह जगह जाएंगे। ऐसा किसने किया? ऐसा स्वयं श्रील प्रभुपाद ने किया। जब सफ़ेद हाथियों को नचाया तो सफ़ेद हाथियों को लेके आए
हाँ, आपने देखे हैं कभी जू के अंदर सफ़ेद हाथी? वो सफ़ेद हाथी थे, वो कोई 6 फुट का, कोई 7 फुट का, ऐसे ऐसे सफ़ेद ऐसे हाथियों ने जब नाचा तो फिर प्रभुपाद ने कहा चलो लोग जू देखने जाते हैं, आज जू जो है पूरे दुनिया में जाएगी। तो जगह जगह वो जाते थे, सब देखते थे, अपने आंगनों में आ जाते थे, बाहर आते थे, वो देख के बस देखते ही रहते थे उनको। तो ऐसा ही प्रभुपाद ने भी किया। तो कह रहे हैं इस तरह से मैं भी करूँगा। हाँ, पहले तो आनंद यहाँ लाऊंगा और फिर आपको ले चलूँगा, आप सबको सब जगह जगह पर। अति अपरूप कथा नदी या विहार, एकत्र से सब कथा करीब प्रचार। भगवान गौर की नदिया की लीला अति अद्भुत है, मैं एक साथ उन कथा लीला का प्रचार करूँगा। तो हमारे भक्त भी जब जाते हैं कहीं पर, तो कहीं रेलवे स्टेशन में, नहीं तो कहीं पर किसी दूसरी सिटी के सड़कों पर नाच रहे होते हैं, तो सब लोग, हम तो सफ़ेद आते नहीं हैं, हम तो काले चूहे जैसे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें देखते हैं, हाँ, कि चूहे कैसे उछल रहे हैं, आनंदित हो जाते हैं हमें देख के ही होते हैं। क्योंकि वो आनंद कहीं दिखता नहीं है। ऐसा कौन नाचता है आजकल? कहीं नहीं नाचता है। तो इसलिए भक्तों की ये जिम्मेदारी है। तो भगवान कह रहे हैं मैं इसकी कथा लीला का प्रचार करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा है कि प्रचार किया जाए। समझ में आया? क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का जिससे व्यक्ति प्रचार ही ना कर पाए। ये भगवान की इच्छा है। बोलिए जी, भगवान की इच्छा अगर हम पूरी करेंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? क्या लगता है आप लोगों को? आनंद में रहेगा या डाउट है इसमें कुछ? अगर भगवान की इच्छा हमारे बच्चे पूरा करेंगे तो पत्नी के लिए ला पाएंगे कुछ? होंडा ला पाएंगे? टोयोटा? बताइए। तो कैसे काम चलेगा फिर? काम चल पाएगा जीवन का? नहीं चलेगा। देखा, बिल्कुल कह रही है नहीं चलेगा। उनको चाहिए। तो यहाँ तो भगवान की ये इच्छा है कि मेरी कथा लीला का प्रचार करना चाहते हैं, वो बस यही करना चाहते हैं। और हम यदि ऐसा करेंगे तो हम, हमारा जीवन क्यों नहीं प्रसन्न जाएगा? फिर तो भगवान भगवान कुछ नहीं है, फिर तो बंद करो सारी दुकान। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई अपना जीवन लगा दे और उसके बाद दुखी रहे पूरे जीवन, तो दुकान बंद नहीं करने देनी चाहिए, कर देनी चाहिए बंद। हाँ, मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो बंद कर दूंगा अगर आनंद नहीं आया तो। शिवास ठाकुर ने बोला था ना, 3 ताली में सामान नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूँगा। और क्या, फिर क्या फ़ायदा? अगर आप 3 ताली में आपने मेरी डिमांड सप्लाई नहीं करी तो फ़ायदा क्या है? वैसे हम बता रहे हैं, यदि आनंद नहीं आया तो क्या लाभ है? इसका मतलब ये है कि आनंद आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। समझ में आया? तो इसलिए जीवन का पर्पस क्या है, खुद सोच लो। जो कंफ्यूज्ड हैं वो क्या करेंगे? वो आपको भी कंफ्यूज करेंगे। समझ में आया? ये कंफ्यूज कौन हो सकते हैं? कौन व्यक्ति हो सकते हैं? अरे कई बार माता पिता ही हो सकते हैं। हाँ बेटे ठीक है, हाँ कई बार हमें ऐसा भी यार, क्या शायद प्रभु जी माला अच्छी कर रहा है, सवेरे जल्दी उठ रहा है, आचरण सुधर गया है, मार्क्स कम हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया गुरुकुल में डाल के। हैं? सुनाई दे रहा आप लोग क्या कह रहे हैं? ध्यान से। अब खैर उसके जिम्मेदार भी आप हो, आप हमारा नाम मिट्टी मिला रहे हो नंबर कम ला के, लेकिन फिर भी माता पिता चिंतित है कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। क्यों? क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम तो आपकी गलती से आ रहे हैं, वो तो ठीक करे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, सबसे प्रमुख चिंता क्या है? नंबर कम आ रहे हैं, है कि नहीं? आचरण मान रहे हैं सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो ऐसे जीवन में कैसे आनंद आएगा? यहाँ तो महाप्रभु की चिंता का एक ही कारण है, क्या? प्रचार आगे कैसे बढ़े। ये किसकी चिंता है? ये भगवान की चिंता है। और जीव की चिंता क्या है? कैसे सैलरी ज़्यादा बढ़े। गदाधर नर हरि वैसे दुई पाशे, श्री रघुनंदन पद निकटे विलासे। गदाधर एवं नरहरि भगवान गौर को दोनों ओर बैठे तथा प्रसन्नता पूर्वक रघुनंदन प्रभु के श्री चरणों में बैठे। अद्वैत आचार्य आर्य नित्यानंद राय आपने ठाकुर निज गुण गाथा गाए। तब श्रील अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने अपने प्रभु श्री गौर सुंदर का गुणगान करते हुए गीत गाए। किसने? अद्वैत आचार्य ने। इसका मतलब अद्वैत आचार्य भी काफ़ी बूढ़े थे, रसीले थे भाई बड़े। हाँ सोचिए,
महाविष्णु, हाँ सदाशिव, इतने रसीले कि उन्होंने गीत बनाए फटाफट। तो ऐसे ही कौन गीत बनाता था? यशोदा माई गीत बनाती थी। कब? जब वो दही बिलोती थी तो बिलोते बिलोते गीत बनाते रहती थी भगवान के, जो भी पूरे दिन भर में होता था ना, वो गीत बैठे बैठे बना देती। हम सोचते हैं हमने कितना सुंदर गीत बनाया, कंप्यूटर में डाला, गूगल की हेल्प ली, हाँ, और वर्ड है आपके पास, MS वर्ड, हाँ, लिखा डिलीट किया, ऊपर नीचे कट पेस्ट, कब जाके कहीं बन पाया। और वो बैठे बैठे ही गीत बना रहे हैं वहाँ। इन्होंने भी फटाफट गीत बना दिए, 2 लोगों ने मिलके, नित्यानंद प्रभु ने, अद्वैत आचार्य ने, और शुरू हो गए भगवान के गुणगान। मुरारी मुकुंद दत्त आर श्रीनिवास, हरिदास आदि यत प्रेमार आवास। मुरारी, मुकुंद, श्रीवास, हरिदास ठाकुर और अन्य चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भगवत प्रेम के धाम थे। तो भक्त क्या थे? प्रेम के धाम, यानी कि वहाँ पर पूरा, अगर कोई इनसे मिल ले तो एक दिन में थोड़े ही समय पर क्या बन जाए? एकदम शुद्ध भक्त बन जाए। और कोई हमसे मिल ले तो उल्टा नेगेटिव हो गया जाता है ना। कई बार में खबरें मिलती हैं बाद में, कई लोग जो हमारे यहाँ टिक जाते हैं, कई तो उड़ जाते हैं, तो उड़ जाते हैं, उनकी कई बार खबर बाद में पता चलती है। किन के द्वारा? जो टिक जाते हैं। कहते हैं प्रभु जी जब मैं आया था ना तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत भड़काया, बेटा यहाँ मत आ। हमारे कुछ भक्तों को भी लोगों ने यहाँ शिफ्ट होने वाले थे तो उनको बोला शिफ्ट मत होना, फंस जाओगे। किसी बोला नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, नौकरी वोकरी। स्पेशली किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, किसी बड़े, किसने? कृपालु व्यक्ति ने, इतना उसका हृदय करुणा से डूबा हुआ था कि मैं तो मरा हूँ, ये भी मरेगा। तो स्पेशली फ़ोन किया, ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना, जॉब मत छोड़ देना, हाँ मत जाना, यहाँ पे फंस जाओगे। तो कई तो इसी प्रोसेस में उड़ जाते हैं, कई जो बच जाते हैं, आनंद लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नहीं सब तो ठीक था, ऐसा क्यों बोला था प्रभु जी जब मैं आया था ना तो ऐसा ऐसा भी हुआ था। तो कईयों से मिल के तो क्या हो जाता है आदमी, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है, और कईयों से मिलते ही भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं संग त्यागात। क्या होता है उससे? उत्साहाद निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रमाणात संग त्यागो सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसीदति। तो संग त्यागो सतोवृत्ति, तो संग त्याग मतलब क्या है? ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए, तब जाके भक्ति बढ़ती है। लेकिन हमारी क्या कहते हैं हम लोग? ये दोस्ती है कि नहीं? आप लोग भी जब घर में अपने जाते हो छुट्टियों में, आजकल बहुत जा रहे हो, तो होता है ना, वो पुराने दोस्त मिलते होंगे, ये दोस्ती है? नहीं, पुराने दोस्त नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं? फिर उस दौरान यही होता है हमारे साथ, षड्वीर भक्ति विनश्यति। कैसे कैसे भक्ति विनाश हो जाता है भक्ति का। तो उसमें भी यही है, जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। लोगों का संग करने से, जनसंगश्च, समझ में आया? किससे? लोगों का संग करने से भक्ति समाप्त हो जाती है। तो लेकिन ये थे धाम थे, ये साक्षात भक्ति के धाम थे ये लोग। शुक्लांबर वक्रेश्वर श्रीमान संजय श्रीधर पंडित आदि यत महाशय। शुक्लांबर वक्रेश्वर श्रीमान संजय श्रीधर भक्तगण महात्मा लोग थे। एक जन महिमा कही ते पारे कई बा यसा बारे लैया अवतारे गौर देवा। जिन भक्तों को लेकर गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए, उन सभी की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? उपमा दिबारे नाही नदी या प्रकाश आनंद हृदय कहे इलोचन दास। हर्षित हृदय से श्री लोचन दास ठाकुर घोषणा करते हैं कि भगवान गौर की नदियाँ लीलाओं के समान और कुछ भी नहीं है। प्राण गौरा चांद मोर हय ना हारे हारे आरिक हय हरि नाम नारायण सचिर दुलार हेम गौरा। भगवान गौर मेरे प्राण हैं। अरे अरे अरे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें हरि राम और नारायण बुलाया जाता है, वे सुवर्ण के समान दीप्तिमान सची माता के पुत्र हैं। कही बे अपूर्व कथा सुन सर्वजन सुनी ले सकल पाप हबे मोमोचन। मैं एक अत्यंत अद्भुत की कथा का वर्णन करूंगा। क्या करेंगे? अद्भुत कथा आने वाली है, आप सभी उसे श्रवण करें। जो कोई भी इस कथा का श्रवण करेगा उसे 1 किलो सोना मिलेगा। मतलब सोना मिलेगा, गोल्ड। गोल्ड क्या रेट है गोल्ड का?
है 74,000। कितने का? 10 ग्राम। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अगर 1 किलो सोना, मैथमेटिक्स, 10 ग्राम सोना अगर 70,000 का है तो 1000 ग्राम सोना कितने का होगा? कितने से मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने? 10 से मल्टीप्लाई किया। 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100, है ना। ये मैथमेटिक्स का फायदा है जीवन में। तो 70 लाख मिलने वाले हैं, सुन लीजिए ध्यान से। तो जो कोई भी इस कथा का श्रवण करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। है नवद्वीपे गौरचंद्र अपन आवासे शिष्य गण संगे आचे विनोद विलासे। नवद्वीप में अपना निवास बनाकर भगवान गौरचंद्र ने अपने छात्रों के साथ अनेक लीलाओं का आस्वादन किया। निज भक्त गण सब करी एक मेली, निज गुण संकीर्तन प्रेमानंद भूली। वे अपने भक्तों को एकत्रित कर सब कुछ भूलकर प्रेम एवं आनंद के साथ पवित्र नामों को उच्चारण कर संकीर्तन करते रहते थे। हासिया कहिल प्रभु भक्त सब अकारे, एई मोरा हरि नाम देह घरे घरे। एक बार मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने अपने सभी भक्तों से कहा, कृपया आप सभी भगवान हरि के नामों को घर घर में जाके प्रदान करो। पृथ्वी यत नगर आदि ग्राम, सब नगरों में, सब गलियों में क्या करो? निकल जाओ और घर घर में जाके इसका प्रचार करो। तो घर घर में जाके प्रचार करो। कैसे होता है ये नगर संकीर्तन निकलते हैं। तो नगर संकीर्तन निकालना किसका आदेश है? महाप्रभु का आदेश है। लेकिन नगर संकीर्तन में दिक्कत बहुत सारी है। पैर थक जाते हैं, पसीने भी आते हैं, संकुचित छोटी छोटी गलियों में से निकलना पड़ता है, कई बार स्पीकर सिस्टम भी बंद हो जाते हैं। तो कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा बोला, और क्या बोला कि नवद्वीप बाल वृद्ध वैसे यत जन, चंडाल दुर्गति आर सज्जन दुर्जन। सवारे शिखाओ हरि नाम ग्रंथि करी, अनायास सब लोक जाऊ भवतारी। बालक वृद्ध चंडाल सज्जन दुर्जन, नवद्वीप में स्थित हर एक व्यक्ति को भगवान नाम के पवित्र नामों का उच्चारण करने की शिक्षा दो, ताकि वे सभी सरलता पूर्वक जन्म मृत्यु के सागर से पार हो सके। समझ में आया? किससे पार हो सके? जन्म मृत्यु के सागर से। समझ में आया? हमारी पढ़ाई लिखाई, प्रभु जी, हमारी पढ़ाई लिखाई में जन्म मृत्यु से छुड़ा सकती है, जिसके लिए माता पिता बहुत चिंतित हैं, है ना। हाँ, छुड़ा भी सकती है, नहीं भी छुड़ा सकती। डिपेंड करता है कि पढ़ते क्या हैं। तो हमारी जो इंजीनियरिंग डिग्री, डॉक्टर की डिग्रियाँ, ये जन्म मृत्यु से छुड़ा देंगे हमें। टोयोटा के कौन कौन से मॉडल आ गए आजकल? हाँ बेटा बता बता बता, हाथ खड़ा किया था। अच्छा, किसी के लेटेस्ट कार कौन सी चल रही है? हैं? लेटेस्ट कार? ओके। तो लेटेस्ट कार में बैठ के हम चले जाएंगे भगवत धाम? नहीं जा पाएंगे, है ना। आप बताइए, तो क्या लाभ हुआ? इसलिए कहते हैं श्रमेव ही केवलम। तो जीवन जीने के लिए हमें कुछ कमाना पड़ता है, लेकिन कमाने के लिए जीवन नहीं जीना होता है। हाँ जी, लेटेस्ट कार। हाँ हाँ, वो भगवत सागर को पार करेंगे ये, उसमें बैठ के जैसी समुद्र में जाएगी, क्या होगा उसका? डूब जाएगी, खत्म हो जाएगा इंजन विंजन सब। तो इसलिए क्या चाहते थे महाप्रभु कि सबको, किसको? दुर्जन, चंडाल, जो भी व्यक्ति है, सबके पास जाओ, उन्हें हरिनाम करने की शिक्षा दो, ताकि वो जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाए। लेकिन हमें क्या पड़ी है पार करने की? बताइए, पड़ी है? मेरा बच्चा खा पी के उसके गाल हो जाए मोटे, पेट हो जाए बाहर, और बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया सिस्टम, तो मेरी जिम्मेदारी तो खत्म। अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सेटल है। पत्नी भी आ गई अच्छी पढ़ी लिखी, कमाने वाली, है कि नहीं। हमें टेंशन है इस बात की कि हमारी संतान जन्म मृत्यु के सागर से निकल जाए, है चिंतन। आप लोगों के माता पिता को तो है, इसलिए आप यहाँ हो शायद, फिर भी वो कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन महाप्रभु यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के सागर से चला जाए, निकल जाए।
इसके लिए कह रहे हैं कि जगह जगह जाकर कहो कहो क्या है, कृष्ण शिक्षा। हर जगह जाकर भगवान के नामों की, उनके उच्चारण की, उनके नामों के उच्चारण की शिक्षा हमें देनी चाहिए। अब इस प्रोसेस में बड़ा मुश्किल काम है ये। आप देखते हैं कि जब इसको लोग एक्चुअली में करेंगे तो क्या क्या डिफ़िकल्टी उनके सामने आएगी, क्योंकि अभी वो अद्भुत कथा नहीं आई है ना, इसमें सोना मिलेगा, तो वो कथा हम अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।